मैं प्रदीप सर आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम आप सबको 2025 से 26 का जो सेशन कक्षा 12 का बोर्ड होने जा रहा है, इसके लिए हम आप सबको केमिस्ट्री बच्चों एकदम फ्री, यानी हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री आपको जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इसे ज़रूर देखिए और बहुत अच्छा वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और आपको जो है बोर्ड के लिए बहुत अच्छा ही रहेगा। आप लोग मेरा साथ दीजिए और हम आपको बिना बिना पैसे में आपको जो है हम ये पूरी केमिस्ट्री का तैयारी करवा देंगे बच्चों। बस केवल आपको हमारा साथ देना है और हम आपको जो है आपके मंजिल तक पहुंचा देंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। कल कुछ हमने वीडियो देखा था, जो है उसमें देखा था कि विलयन की सांद्रता क्या है, सांद्रता में क्या क्या पढ़ाया गया था आपको बच्चों। कल हम आपको पढ़ाए थे कि भार प्रतिशत क्या होता है, आयतन प्रतिशत क्या होता है। आज हम चलेंगे बच्चों थोड़ा उससे आगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। आप इसे जरूर देखिएगा और इस वीडियो पर बच्चों टाइम दिया करिए आप लोग। जब आप टाइम देंगे तब आपको कुछ ना कुछ समझ इसमें मिलेगा जरूर, ये मेरा आपसे वादा है बच्चों, ठीक है। तो चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीपीएम में सांद्रता। क्या है बच्चों? पीपीएम में सांद्रता। इसका बच्चों पूरा नाम होता है, पी का मतलब होता है पार्ट, इस पी का मतलब होता है पर, इस यम का मतलब होता है मिलियन। तो हम कह सकते हैं पार्ट पर मिलियन, ठीक है। तो पीपीएम में सांद्रता क्या होता है बच्चों? तो चलिए इसका हम डिफिनीशन देखते हैं। परिभाषा क्या होता है बच्चों? कहते हैं कि विलयन के विलयन के एक मिलियन विलयन के एक मिलियन में उपस्थित विलयन के एक मिलियन में उपस्थित विलेय के मात्रा को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो कह रहे हैं कि विलयन के एक मिलियन में उपस्थित विलेय के मात्रा को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। ये बच्चों इसकी क्या है? परिभाषा है, ठीक है। तो चलिए इसका फार्मूला क्या होता है देखिएगा। पीपीएम में सांद्रता बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा और गुणे 10⁻⁶। 10⁻⁶ मतलब बच्चों 1 मिलियन, ठीक है। कहना कि आप देखिए सूत्र से ही आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको सूत्र से ही इसका परिभाषा समझाते हैं बच्चों। देखिएगा ये क्या है बच्चों? 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ को आप क्या कहेंगे कि 1 मिलियन, कितना बच्चों? 1 मिलियन विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं बच्चों, ठीक। केवल आपको इस यहां से ऐसे आना है और यहां जाना है, फिर वापस इसमें आ जाना है। देखिएगा कह रहे हैं कि विलयन के 1 मिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं 1 मिलियन विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसे थोड़ा हम शॉर्टकट समझते हैं, कैसे इसे प्रदर्शित किया जाता है बच्चों। देखिएगा पीपीएम को आप पीपीएम ही रहने दीजिए। तो पीपीएम बराबर होगा विलेय की मात्रा। बच्चों विलेय की मात्रा क्या होती है? विलेय की मात्रा जो होती है वो स्मॉल w होता है, ठीक है। और बटे विलयन की मात्रा क्या होता है बच्चों? यस होता है। हमने आपको बताया था कि विलयन को यस से प्रदर्शित किया जाता है और विलेय की मात्रा को स्मॉल w से और विलायक की मात्रा को कैपिटल W से बच्चों, ठीक है। चलिएगा तो अब गुणे, ये देखिए बच्चों गुणे कितना है? 10⁻⁶ है, ठीक है। तो आपको 10⁻⁶ लिखना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों
क्योंकि हम जानते हैं कि यश बराबर यानी विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। तो यहाँ यश बराबर हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू। क्या होगा? यश बराबर स्मॉल डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू, यानी विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। क्या होता है बच्चों? विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। तो क्या हम यश के स्थान पर जो है स्मॉल डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू रख सकते हैं? जी रख सकते हैं। तो आप देखिएगा पीपीएम बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू बटे, देखिए यश के स्थान पे क्या रखना है? स्मॉल डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू। तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू गुणे 10⁻6। ये देखिए बच्चों, एक फार्मूला ये बन के तैयार हुआ और एक फार्मूला आपके पास ये बन के तैयार हुआ बच्चों। ठीक है, ये फार्मूला तब लगा जाएगा जब किसी पदार्थ को विलयन में घोला जाएगा बच्चों, और ये पदार्थ आप तब, ये फार्मूला आप तब यूज करेंगे जब हमें सवाल में विलेय और विलायक दोनों दिया रहेगा। जैसे हम कहते हैं कि 40 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल में घोला जाएगा, तो आप ये दूसरा फार्मूला लगा दीजिए। ये दूसरा हो गया और ये आपका क्या हो गया? पहला है। और ये फार्मूला कब लगेगा बच्चों? जब पदार्थ को विलयन में घोला जाए। जैसे हम कहते हैं कि 180 ग्राम यूरिया को जो है 200 ग्राम जल में 200 ग्राम विलयन में घोला गया है, तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं कि न्यूमेरिकल हम कैसे लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए बच्चों, तो हम अब पहले क्वेश्चन पे पीपीएम में सांद्रता पर हम पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। हमने अभी आपको फार्मूला बताया कि पीपीएम बराबर होता है, पीपीएम बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू बटे एस और गुणे क्या बताया बच्चों? 100। ये पहला फार्मूला हमने अभी आपको बताया। ठीक है, दूसरा फार्मूला हमने बताया बच्चों पीपीएम बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू गुणे क्या होता है बच्चों? 10, सॉरी यहाँ पर क्या रहेगा? 10⁻6 रहेगा, और यहाँ भी क्या होगा? 10⁻6 होगा। ठीक है, ये दो फार्मूला हम अभी आपको बताएं। ठीक है, अब इसी दोनों फार्मूले में बच्चों हम क्या करेंगे? एक एक न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे। ठीक है, और दो टाइप की इसमें न्यूमेरिकल बताएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप उसे करके ही आएंगे बच्चों। चलिए देखिएगा, तो पहला क्वेश्चन कहता है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, कह रहे हैं कि 20 ग्राम H2SO4 को 20 ग्राम H2SO4 को 280 ग्राम जल में घोला गया है, कह रहे हैं कि बच्चों 20 ग्राम H2SO4 को 280 ग्राम जल में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन की पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो ये बच्चों हमारा क्या है? एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिएगा कि बच्चों हम आपको पहले ही दिन से बता रहे हैं कि जो विलेय होता है उसको विलयन घुला जाता है, जो घुलेगा वो विलेय होगा, जिसमें घुलागा वो क्या होगा? आपका विलायक हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा जैसे ये कह रहे हैं कि बच्चों 20 ग्राम क्या है? H2SO4 है। 20 ग्राम H2SO4 को बच्चों हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसे गंधक अम्ल भी कहा जाता है। तो 20 ग्राम H2SO4 को 280 ग्राम जल में घोला जा रहा है। कह रहे हैं कि 280 ग्राम जल में घोला जा रहा है, तो 280 ग्राम आपका क्या है? विलायक है बच्चों। क्या है? विलायक है। और ये आपका 20 ग्राम जो है आपका क्या है? विलेय है। आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं जिसकी मात्रा ज्यादा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी बच्चों वो विलायक होगा, जिसकी वैल्यू क्या हो? कम हो, जिसका मान क्या हो? कम हो, वो विलेय होगा। तो देखिएगा, तो इसमें बच्चों हमें दो चीज पकड़ना है। देखिए, एक विलेय पकड़ना है और एक क्या पकड़ना है? विलायक। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, डब्लू स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया गया है? 20 ग्राम दिया गया है। ठीक है, और 280 ग्राम जल में घोला जा रहा है बच्चों। जल क्या होता है? विलायक होता है। तो ये कैपिटल डब्ल्यू हो गया। कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया गया है? 280 दिया गया है। ये आपका 20 ग्राम है और ये आपका कितना ग्राम है बच्चों? ये 280 ग्राम है। ठीक है, अब हमें क्या पूछा जा रहा है कि जो है पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए। पीपीएम में क्या ज्ञात करना है बच्चों? पीपीएम में सांद्रता हमें क्या करनी है? निकालनी है।
तो आप देखिए ये दो फार्मूले आपके पास है। हमने अभी बताया बच्चों, अगर विलेय पदार्थ को विलयन में घोला जाएगा, अगर विलेय पदार्थ को विलयन में घोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, अगर विलेय को विलायक में घोला जा रहा है तो हम दूसरे फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए विलेय को विलायक में घोला जा रहा है, विलेय को विलायक, देखिए ये कह रहा है कि 20 ग्राम H2SO4 को 280 ग्राम जल में घोला जा रहा है, जल में घोला जा रहा है बच्चों, ना कि ये कह रहा है कि विलयन में घोला जा रहा है। अगर विलयन में कहा होता घोला जाता तो हम पहला फार्मूला लगा देते। ये जो है जल में घोला जा रहा है, जल हमारा क्या है, विलायक है, तो यहाँ विलय और विलायक दिया है, इसलिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम दूसरा फार्मूला लगा देंगे। दूसरा फार्मूला क्या है बच्चों, पीपीएम। पीपीएम बराबर हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू गुणे 10⁻6। ये फार्मूला आप यूज कर दीजिए, देखिएगा। तो पीपीएम बराबर हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है 20 बटे स्मॉल डब्ल्यू कितना है बच्चों 20 है, प्लस कैपिटल डब्ल्यू कितना है, देखिए कैपिटल डब्ल्यू कितना है 280, 200 कितना है बच्चों 80 है। ठीक है, चलिए, और गुणे इसके बाद कितना हो गया 10⁻6। चलिए, तो पीपीएम बराबर हो जाएगा 20 और बटे, आप देखिए 280 में आप 20 जोड़ दीजिए, 280 में 20 जोड़ने कितना हो गया, देखिए कितना आ जाएगा बच्चों, लगभग ये 300। 280 में आप कितना जोड़ेंगे, 20 जोड़ देंगे 300 हो जाएगा, गुणे 10 कितना आ गया 6। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, पीपीएम, पीपीएम में सांद्रता बराबर हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, आप देखिए एक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 10⁻6 है, इसको हम 10⁻5 गुणे 10 भी तो लिख सकते हैं, तब ये जुड़ जाएगा 10⁻6 हो गया। तो एक 0 से ये 0 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसका आप इसमें गुणा कर दीजिएगा, तो 2 का गुणा आप इसमें 10⁻5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 कितना 5 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें जब भाग देंगे, आप इसका इसमें जब भाग देंगे तो देखिएगा कितना आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/3 गुणे 10 कितना 5। एक आंसर तो बच्चों यही है। ठीक है, अब अगर इसके आप आगे हल करना चाहते हैं तो आप जो है इसका इसमें भाग दे दीजिए, तो लगभग ये जाएगा 0.066 गुणे 10 कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। ये दशमलव एक अंक बाद जाएगा, खसक जाएगा, एक बार अंक बाद क्या हो जाएगा, खसक जाएगा। तो दशमलव जब देखिए बच्चों बाएं से दाएं जा रहा है, देखिए बाएं से क्या होगा दशमलव दाएं जाएगा, तो ये घात क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो हो गया 6.6 और गुणे 10 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो आप चलिए हम आप एक रिएक्शन और एक आपको एक न्यूमेरिकल और कराते हैं, तो इस पर आपको क्या हो जाएगा समझ आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये दशमलव में था, अब इसके बाद हम थोड़ा ऐसा न्यूमेरिकल बताएंगे जो आपका आंसर कट के आएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में। आज हम आपको अच्छे अच्छे सवाल बताएंगे बच्चों। जो आप मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और थोड़ा सा वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए, ताकि जो है आप सबके पास हमारा वीडियो जो है पहुंचता रहे बच्चों। चलिए देखिए, तो अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जैसे कह दिया जाए, देखिएगा बच्चों, जैसे कह दिया जाए कि 10 ग्राम, देखिए कह रहे हैं कि 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज को, देखिए 10 ग्राम ग्लूकोज को बच्चों, 10 ग्राम ग्लूकोज को 10 ग्राम ग्लूकोज को 500 बिलियन 500 ग्राम 500 ग्राम बिलियन में घोला गया है। कह रहे कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम बिलियन में घोला गया है। इस बार बच्चों ग्लूकोज को बिलियन में घोला गया है, अगली बार हम बताए थे किस में घोला गया था, जल में घोला गया था। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम बिलियन में घोला गया है, तो तो पीपीएम में तो पीपीएम में सांद्रता तो पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है बच्चों, पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करना है। ठीक है, चलिएगा, तो बच्चों देखिए कह रहे हैं कि क्या है इसमें दिया गया, क्या बच्चों इसमें हमें दो चीजें पढ़ना है। इसमें देखिए एक स्मॉल डब्ल्यू पढ़ना है, और एक क्या निकालना है, हमें यस निकालना है, और पीपीएम में हमें क्या करना है, सांद्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए देखिएगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज, ये बच्चों ग्लूकोज है, ये क्या है आपका ग्लूकोज।
अच्छा बताइए, ग्लूकोज को किसमें घोला जा रहा है? विलयन में घोला जा रहा है बच्चों। ग्लूकोज को विलयन में घोला जा रहा है। इससे आप पकड़ सकते हैं कि सर ग्लूकोज घोला जा रहा है, इसलिए ग्लूकोज आपका क्या हो गया? विलेय हो गया। और किसमें घोला जा रहा है बच्चों? विलयन में घोला जा रहा है। इसमें इस बार जो है जल में नहीं घोला जा रहा है, यानी आपका विलायक में नहीं घोला जा रहा है। इसमें किसमें घोला जा रहा है? ये विलयन में घोला जा रहा है। तो ये जब विलयन में घोला जा रहा है बच्चों, जब विलयन में घोला जा रहा है तो ये यस का मान है। ये जो वैल्यू है 500, ये यस का मान है, यानी ये विलयन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्मॉल डब्लू। स्मॉल डब्लू बराबर कितना हो गया बच्चों? 10 ग्राम दिए हैं, और यस का वैल्यू कितना दिया गया है? 500 दिया गया है। ठीक है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए फार्मूला देख लीजिए। पीपीएम बराबर हो जाएगा स्मॉल डब्लू बटे यस, और गुणे क्या हो जाएगा? 10⁻⁶। इसमें बच्चों जो है ये पहला वाला फार्मूला लग जाएगा। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? पहला, क्योंकि पदार्थ को किसमें घोला जा रहा है? विलयन में घोला जा रहा है, ना कि ब्लैक में घोला जा रहा है बच्चों। ये बातें हम आपको बार बार बता रहे हैं। ठीक है। तो चलिए देखिएगा कैसे लगाते हैं इसे बच्चों, देखिएगा। तो पीपीएम बराबर होगा स्मॉल डब्लू, देखिए कितना दिया गया है? 10 दिया है, 10 बटे यस का मान कितना दिया गया है बच्चों? 500 दिया गया है, और गुणे कितना है? 10⁻⁶ है। देखिए एक जीरो से एक जीरो आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। चलिए, तो पीपीएम बराबर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो 10⁻⁶, मतलब बच्चों 10⁻⁶ का मतलब हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। कितना जीरो लिख सकते हैं? 6 जीरो। 10⁻⁶ का मतलब एक लिखिए, कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6, और बटे कितना बचा है बच्चों? 50। तो ये एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब भाग दे दीजिए। देखिए 5 का, देखिए 5 का जो है आप भाग देंगे किसमें? इतने। देखिए तो यहाँ से 5 दूनी कितना हो गया? 10। 2 बार गया है तो 2 लिख दीजिए। कितने जीरो बचे होंगे बच्चों? 1 2 3 4। तो गुणे 10⁻⁴ कितना लिख देंगे? 4। देखिए 4 जीरो बचे, 1 2 3 4। यहाँ पर 4 जीरो बच गए हैं, तो हम 10⁻⁴ क्या लिख देंगे? 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। 5 से भाग हमने दो दिया कि किसमें? 10 में। तो 5 दूनी क्या हो गया? 10 हो गया, और एक जीरो से जीरो कट गया, और देखिए 1 2 3 4 कितने बचे? 10⁻⁴ हो गए। ये आपका क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। ठीक है। तो ये बच्चों आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो चलिए हमने आपको 2 टाइप का सवाल इसमें बताया है बच्चों। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा मोल प्रभाज यानी मोल अंश। चलिए बच्चों, तो हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है बच्चों? मोल प्रभाज। ये क्या है? मोल प्रभाज। इसे हम एक नाम से और जानते हैं बच्चों, मोल अंश, और इसे इंग्लिश में हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल प्रभाज बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप कह सकते हैं कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी आप कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। ये एग्जाम में आना ही है बच्चों, इसका कोई मात्रक होता नहीं है। ये पूछा जाता है कि मोल प्रभाज की इकाई क्या होती है। आपको बताना है कि मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होती है। ये एक नंबर में आता है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं होती है। तो वहां मोलरता दिया होता है, नॉर्मलता दिया होता है, मोललता दिया होता है, और मोल प्रभाज भी दिया होता है बच्चों। ठीक है। तो इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, और इस पर हम न्यूमेरिकल भी जो है पढ़ेंगे। आज बच्चों केवल इसके हम थियरी पर डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा ना बताकर इसका फार्मूला बताएंगे, और इसे हम सिद्ध करेंगे। इसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल अगले वीडियो में बताएंगे, केवल उसमें न्यूमेरिकल ही चलेगा बच्चों। ठीक है। तो चलिएगा देखिएगा इसकी परिभाषा क्या होती है बच्चों। पहले परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा क्या होती है बच्चों कि किसी विलयन के कुल मोलों की संख्या में दिए हुए पदार्थ के मोलों की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है बच्चों। कह रहे हैं कि कोई विलयन है, कोई एक विलयन है, उस विलयन में अलग से कोई पदार्थ आप डालेंगे। कोई विलयन है, उस विलयन के मोलों की संख्या, और उसमें कोई अलग से आप पदार्थ डालेंगे, तो उसके मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं बच्चों? मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है। चलिए देखिएगा, तो इसके बच्चों क्या हो गया? ये इसकी परिभाषा हो गई। और मोल प्रभाज को बच्चों हम यक्स से प्रदर्शित करते हैं। चलिए यहां लिख देंगे मोल प्रभाज को, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को यक्स या काई भी कह सकते हैं, यक्स से प्रदर्शित, यक्स से प्रदर्शित करते हैं। चलिए बच्चों, इसका कोई इकाई नहीं होता है, इसे हम यक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बच्चों इसकी क्या है? परिभाषा है। ठीक है। अब इसका हम बच्चों सूत्र लिखते हैं। क्या लिखेंगे? सूत्र लिखेंगे बच्चों। इसमें जो है विलेय और विलायक दोनों भाग लेते हैं, तभी हमारा मोल प्रभाज बन के तैयार होता है। ठीक है। तो चलिएगा हम एक तरफ विलेय लिखेंगे, और एक तरफ क्या लिखेंगे बच्चों? विलायक। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत अच्छा है बच्चों। देखिएगा
अगर बच्चों जैसे एक तरफ आप लिख देंगे क्या, बिले, एक तरफ आप लिखिए बिले, और एक तरफ आप लिखेंगे बच्चों क्या, बिलायक, बिलायक। ध्यान से हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अगर बच्चों विलेय कहेगा, मान लीजिए विलेय के लिए घटक हम यूज करेंगे ए, और विलायक के लिए एक जो है हम लेंगे बी, ठीक है। विलेय के लिए आपको मानना है ए, और विलायक के लिए क्या मानना है, बी, ठीक है। चलिए, कोई विलयन है, उसमें दो घटक बोले गए हैं, एक घटक ए और एक घटक बी। ए वाला जो है इसे विलेय कहते हैं, बी जो है वो आपका क्या है, विलायक है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसे जो है। अब बच्चों इसमें क्या करना है, पहले भार लिखना है। पहले क्या लिखना है बच्चों, भार। देखिए भार क्या होता है, जो भार होगा वो विलेय के लिए भी होगा और विलायक के लिए। बच्चों जो भार होगा वो विलेय के लिए भी होगा और विलायक के लिए भी होगा। तो विलेय के लिए भार बच्चों हम क्या मानते हैं, डब्लू। विलेय के लिए भार, भार किसे प्रदर्शित करते हैं, डब्लू से। तो ये विलेय के लिए है तो क्या हो गया, डब्लू ए। यानी डब्लू ए बता रहा है कि हम विलेय का भार है। इसी प्रकार बच्चों भार डब्लू में भी होगा, भार किसमें होगा, डब्लू में भी होगा। तो डब्लू लिख दीजिए, और ये विलेय का है, यानी आप क्या लिखेंगे यहाँ, बी। ये हो गया डब्लू बी, यानी डब्लू बी मतलब विलायक का भार, और डब्लू ए मतलब होता है विलेय का भार, ठीक है। ये पहला पॉइंट बच्चों। चलिए दूसरा पॉइंट, अगर बच्चों कोई पदार्थ है उसका भार होगा तो उस पदार्थ का अणुभार भी होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, अणु भार। क्या लिखेंगे, अणु भार बच्चों, ठीक है। तो अणु भार के लिए हम बच्चों यूज करते हैं, शब्द एक यूज करते हैं, यम। क्या यूज करेंगे, यम। यम बता रहा है मालिकुलर, मालिकुलर माने होता है अणुभार, तो उसका पहला लेटर हम क्या ले लिए, यम। तो यम, अब यहाँ पर अगर बच्चों हम ए लगा देंगे, ए बता रहा है विलेय, तो ये हो गया यम ए। यम ए का मतलब होता है विलेय का अणुभार, ठीक है। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, यम बी हो जाएगा, ठीक है। ये अणुभार यम ए विलेय के लिए, यम बी किसके लिए, विलायक के लिए बच्चों, ठीक है। जब आप भार ले लेंगे, अणुभार ले लेंगे, तो क्या निकलता है बच्चों, मोल। क्या निकलता है, मोल। तो यहाँ हम लेंगे क्या, मोल, ठीक है। अब मोल बच्चों देखिए, मोल, मोल के लिए प्रदर्शित क्या करते हैं, यन। क्या लेते हैं बच्चों, यन लेते हैं। और यहाँ अगर हम ए लगा देते हैं, ये विलेय के लिए है, ए लगा दिए तो क्या हो, यन ए। यन ए मतलब होता है विलेय का मोल। यन ए का मतलब क्या हो गया, विलेय का मोल। ऐसे बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, यन बी। यन बता रहा है मोलों की संख्या, बी बता रहा है विलायक के मोलों की संख्या। तो यन बी बराबर क्या हो गया, विलायक के मोलों की संख्या। यानी ये विलायक का मोल यन बी, और विलेय का मोल क्या होगा बच्चों, यन ए, ठीक है। अब देखिएगा, इसके बाद हम बच्चों निकालेंगे क्या, मोल प्रभार। इसके बाद आप क्या निकालेंगे, मोल प्रभार निकालेंगे बच्चों, ठीक है। तो मोल प्रभार क्या होता है बच्चों, किससे प्रदर्शित करते हैं, यक्स से। देखो यहाँ लिखा गया है कि मोल प्रभाज को यक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ अगर हम बच्चों ए लगा देंगे, ए लगा देंगे, यक्स ए हो गया। यक्स ए बता रहा है कि विलेय का मोल प्रभाज, और यहाँ ऐसे हम लगा देंगे यक्स बी। यक्स बी लगा देंगे तो यक्स बी बता रहा है कि ये विलायक का मोल प्रभाज है, ठीक है बच्चों। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, मोल प्रभाज निकालने के लिए हमें भार जानना पड़ेगा, अणुभार जानना पड़ेगा, इसके बाद मोल जानना पड़ेगा, तब जाके बच्चों हम क्या निकालेंगे, मोल प्रभाज निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन देगा उसमें डायरेक्ट आपको मोल प्रभाज पूछ लेगा, लेकिन आपको उसमें दिया क्या रहेगा बच्चों, मोलों की संख्या नहीं दी जाएगी। वहां आपको क्या दिया जाएगा, भार देगा, और एक जो है अणुसूत्र दिया रहेगा, उसका आप अणुभार निकालेंगे, तब जाके आप मोल निकालेंगे। जब मोल निकल जाएगा तो आप क्या निकालेंगे, मोल प्रभाज निकालेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों हम थोड़ा सा प्रदर्शित किए हैं। अब चलिए इसका हम जो है सूत्र बताते हैं, इसके बाद इसे हम क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में बच्चों। तो आज हम आपको इसे सिखा के ही जाएंगे, तो देखिएगा। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा। तो हमने अभी आपको बताया कि बच्चों जो एक यहाँ हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, एक विलेय था, और एक क्या था बच्चों, विलायक था। एक विलायक था, और यहाँ पर विलेय के लिए जो भार था, भार क्या था बच्चों, डब्ल्यू ए था, और इसमें क्या था, डब्ल्यू बी था। और जो है अणुभार जो आपका बच्चों था, अणुभार जो था जो है, ये आपका जो था यम ए था, और ये आपका क्या था, यम बी था बच्चों। इसके बाद हमने आपको मोल बताया था। मोल क्या होता है बच्चों, भार बटा अणुभार होता है। तो यहाँ हम यन ए बताए थे, और इसमें क्या बताए थे, यन
बी बताए थे बच्चों। ठीक है, इसे हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं बच्चों क्योंकि अभी हम फार्मूला इसका बनाएंगे तो ये सब इसमें आएंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम हिंदी में फार्मूला देखते हैं मोल प्रभाज का क्या होता है। एग्जाम में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। चलिए देखिएगा। तो बच्चों पहले हम देखिए मोल प्रभाज में दो दो आपके घटक यूज होते हैं, एक विलेय और एक क्या बच्चों विलायक। तो पहले हम निकालते हैं विलेय के लिए मोल प्रभाज, फिर बच्चों विलायक के लिए मोल प्रभाज। ठीक है, तो देखिएगा विलेय के लिए पहला पहला है विलेय का मोल प्रभाज। ये किसके लिए है बच्चों? ये है विलेय का मोल प्रभाज। ये क्या होता है बच्चों? विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है फार्मूला विलेय विलेय के मोल विलेय के मोल बटे विलेय के मोल मोल प्लस विलायक प्लस विलायक के मोल। ये बच्चों आपका ये विलेय का मोल प्रभाव निकालने का फार्मूला है। देखिएगा विलेय के मोल प्रभाव निकालने का फार्मूला है। पहले बच्चों जिसके मोल प्रभाव निकालेंगे आप, जैसे विलेय का मोल प्रभाव निकालेंगे तो पहले विलेय के मोलों की संख्या रखने पड़ेगा। अगर आप विलायक के मोल प्रभाव निकालेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या रखने पड़ेगा। देखिएगा कह रहे हैं कि विलेय का मोल प्रभाव बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, फिर वही कहना है विलेय के मोलों की संख्या और प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखा गया है विलेय के मोल और बटे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल बच्चों। ठीक है, चलिए ये आपके किसके लिए हो बच्चों? विलेय के लिए हुआ। अब हम किसके लिए निकालेंगे? विलायक के लिए। ये पहला हुआ और बच्चों ये अब दूसरा देखिए। दूसरा देखिएगा किसके लिए है बच्चों? विलायक के लिए। तो विलायक विलायक का मोल प्रभाज विलायक का मोल प्रभाज बराबर फार्मूला होता है विलायक विलायक के मोल और बटे बटे विलायक विलायक के मोल और प्लस विलेय विलेय के मोल। ठीक है बच्चों, आप चाहिए मोल कहिए चाहे मोलों की संख्या कह देंगे बच्चों, दोनों सही है। ठीक है, तो ये देखिए हम आपके सामने दो फार्मूला रखे हैं बच्चों मोल प्रभाज निकालने के लिए। हम विलेय का मोल प्रभाज अलग निकालेंगे और विलायक का मोल प्रभाज बच्चों अलग निकालेंगे। वो एग्जाम में आपसे दोनों पूछेगा, एक फार्मूला दे देगा और एक आपको एक सवाल देगा, उसमें कहेगा विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा और विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा। चलिए देखिएगा विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मोल फिर बटे विलेय के मोल और प्लस विलायक के मोल। वैसे विलायक का मोल प्रभाव निकालने के लिए विलायक के मोल बटे विलायक के मोल प्लस विलेय के मोल बच्चों। ठीक है, जिससे जैसे अगर विलेय का मोल प्रभाव निकालेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या आपको रखना पड़ेगा 2 बार। ठीक है, अगर आप विलायक का मोल प्रभाव निकालेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या आपको 2 बार करना है, इसके बाद प्लस उसमें आपको विलेय का मोल जोड़ देना है। ठीक है, तो चलिएगा इसे हम शॉर्टकट बताते हैं बच्चों। जैसे ये बहुत बड़ा हुआ है, आप ऐसे एग्जाम में लिखेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो आप इसे शॉर्टकट में कैसे समझेंगे देखिएगा बच्चों। हमने अभी आपको बताया था कि विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है? यक्स ए होता है बच्चों। क्या होता है? यक्स ए होता है। आप लोग को हम अभी पीछे बताएं कि विलेय का मोल प्रभाज जो है यक्स ए होता है और विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है? यक्स बी होता है बच्चों। चलिए तो विलेय का मोल प्रभाज यक्स ए बराबर बच्चों देखिए कह रहे हैं कि विलेय के मोल देखिए विलेय के मोल कहाँ है बच्चों? ये देखिए ये विलेय है और ये इसके क्या है? मोल है। देखिए ये विलेय है और ये इसके क्या है? मोल है। तो विलेय के मोल क्या होगा? यन ए। क्या होगा बच्चों? यन ए। तो यहाँ लिखिएगा विलेय के मोल की संख्या कितना है बच्चों? यन ए। तो यहाँ आप क्या लिख दीजिएगा? यन ए। फिर देखिए बटे है तो आप बटे लगाइए और देखिए फिर कह रहे हैं कि विलेय के मोल, फिर विलेय के मोल क्या होगा बच्चों? यन ए और प्लस इसके बाद देखिए ये प्लस है विलायक के मोल। किसके बच्चों? विलायक के मोल। तो देखिए विलायक यहाँ है और मोलों की संख्या ये है और किसमें देखना है? विलायक में देखना है। तो विलायक में मोलों की संख्या क्या होगी? यन बी। तो यहाँ आपको क्या रखना है? यन बी। तो ये बच्चों शॉर्टकट बन गया। ये शॉर्टकट हमारा बन गया क्या? यक्स ए बराबर यन ए और बटे यन ए प्लस यन
बी, ये बच्चों, ठीक है। अब ऐसे विलायक का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे आप, विलायक का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिएगा विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है बच्चों, यक्स बी होता है, क्या होता है, यक्स बी होता है। अब फिर देखिए ये विलायक का मोल प्रभाज है, तो विलायक का मोल प्रभाज क्या है, यक्स बी है। अब कह रहे हैं कि विलायक के मोल, विलायक के मोल, देखिए ये बच्चों विलायक है और ये मोल है, तो मोल के सामने देखिए ये विलायक वाले में देखेंगे एन बी, तो आप क्या रख देंगे, एन बी बटे है, तो बटे लगाइए, फिर आ जाइए विलायक के मोल, तो विलायक के मोल क्या हो गए, एन बी और प्लस ये है विलेय के मोल, तो विलेय के मोल क्या होगा, एन ए होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा एन ए। तो ये आपका क्या हो गया, शॉर्टकट निकल के फार्मूला आया, विलायक का मोल प्रभाज बराबर यानी यक्स बी बराबर हो गया एन बी बटे एन बी प्लस एन ए बच्चों। ये किसके लिए निकल के आया, विलायक का मोल प्रभाज निकल के आया, और ये किसके लिए निकल के आया है, विलेय का मोल प्रभाज निकल के आया है। अब बच्चों इसे अगर हम मान ले, देखिए इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेते हैं बच्चों समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर बच्चों 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम जब जोड़ देंगे बच्चों, तो हमारा एक नया फार्मूला निकल के आ जाएगा। इसे हम शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, आप इसे यूज करके डायरेक्ट जो है पता कर सकते हैं। अगर आपको विलेय दिया है और तो विलायक का मोल प्रभाज आपको निकाल देंगे आप डायरेक्ट, देखिएगा। तो बच्चों जब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जो हम जोड़ देंगे, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी, तो यक्स ए प्लस यक्स बी बराबर हो जाएगा 1। तो ये हमारा शॉर्टकट फार्मूला है, यक्स ए प्लस यक्स बी बराबर 1। ये बच्चों सिद्ध किया जाता है कि यक्स ए प्लस यक्स बी बराबर 1 कैसे आया, तो इसे हम आपको बताएंगे। तो यक्स ए प्लस यक्स बी बराबर कितना होता है, 1। इससे पता चलता है कि जो विलेय और विलायक का मोल प्रभाज है वो 1 के बराबर होता है। इसका मतलब है कि मोल प्रभाज का आंसर 1 से ज्यादा आपका बच्चों नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है क्या है, यक्स ए क्या है, विलेय का मोल प्रभाज, और यक्स बी का है आपका विलायक का मोल प्रभाज। तो विलायक और विलेय के मोल प्रभाज का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है बच्चों, ठीक है। तो इस पर हम कल आपको लेकर आएंगे, बहुत सारा बच्चों इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी ये हमारा वीडियो आप उनके पास शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी उद्धार हो जाए बच्चों। और आपके साथ, आप मेरे साथ लगे हुए हैं, तो हम आपको बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर दिलवाएंगे बच्चों केमिस्ट्री से में, ये हमारा आपसे वादा है बच्चों। जय हिंद।